मौलाना तौकीर का हिंदुओं के खिलाफ एक भड़काऊ बयान भी आया था। मंच से उन्होंने यह ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने? युवा बेकाबू हुए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। युवा कानून हाथ में लेंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो हैं ही पैदाइशी लड़ाके। ये तौकीर रजा मंच से भाषण दे रहे थे। तो भड़काऊ बयान तौकीर रजा के। सवाल है कि कौन है तौकीर रजा, जरा इसको भी जानिए, क्योंकि उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। कौन है तौकीर रजा? तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के वो अध्यक्ष हैं और साथ ही तौकीर रजा का जो विवादित वीडियो है वो वायरल हुआ है, जिसके बारे में अचानक से उनके ऊपर इंटरनेट पे भी सर्च बढ़ा है। भड़काऊ और विवादित भाषण देने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। इसके पहले भी वो बोलते रहे। वीडियो में हिंदुओं को धमकी देने का उनके ऊपर आरोप है, जो हमने आपको सुनाया अभी। और तौकीर ने हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की धमकी दी। नक्शा बदलने की धमकी दी, ये बात उन्होंने अपने बयान में कही, मंच से कही। यूपी चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से उनकी बात नहीं बनी, ये उन्होंने कहा। 2019 में धारा 144 का उल्लंघन, धमकी के मामले में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। 2020 में तबलीगी जमात का उन्होंने समर्थन किया था और उसकी वजह से वो भी विवादों में आए थे। धर्म संसद के विरोध में बरेली में एक रैली भी बुलवाई थी। हाल फिलहाल का जो मामला था। और देखिए, इस वजह से ये सवाल उठ रहा। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी सवाल पूछते हैं। राकेश जी, ये बयान आपने भी सुना। निंदा करने के अलावा क्या ऐसे व्यक्ति को खुले में घूमने की इजाजत है जो इस तरह से खुलकर धमकी दे रहा है कि अगर हमारे लोग पैदाइशी लड़ाके और अगर अपने पे आ गए तो फिर हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगा? देखिए शुभंकर, मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि 10 मार्च के बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसे लोगों का ठिकाना, सुरक्षित ठिकाना जो है, उनको जेल की सलाखों के पीछे हम पुनः भेज देने का काम करेंगे। क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, हम अपेक्षा करते हैं कि निर्वाचन आयोग और प्रशासन इस बात का संज्ञान ले और इनके इस भड़काऊ बदजुबानी के लिए इनको तत्काल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। ये कांग्रेस के दफ्तर में बैठ करके जिस तरह से लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, ये इससे पहले भी मंच पर इस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी करते रहे। ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना इनका जो जेल ही है, इनको जेल भेजा जाए, वहीं से बैठ करके ये अपना जो है भगवान का भजन करें, खुदा को अपने याद करें। क्योंकि ये बाहर खुले में घूमना इनका समाज के लिए ठीक नहीं है। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा उत्तर प्रदेश के सामने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, जाकर वोट भी मांगेंगे। मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन, मैं हैरान हूं। मैंने वही सवाल किया आपसे कि जिस आदमी को मंच से काफी दूर होना चाहिए वो मंच पर था और इन बयानों पर तालियां बटोर रहा था, तालियां वाहवाही बटोर रहा था। मैं हैरान हूं कि वहां भीड़ में कोई ऐसा आदमी नहीं था आपकी तरह जो इस वक्त कह रहा है कि मौलाना तौकीर को जेल में होना चाहिए। धर्म संसद में जब मुसलमानों को काटने की बात की जा रही थी तो जो लोग ताली बजा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? जब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? ताली बजाने वालों का बीजेपी साथ दे रही थी। क्या बीजेपी ने उस मंच से विरोध हमने नहीं देखा था? हमने ये देखा था कि कुछ लोग आए थे सामने, उन्होंने विरोध किया, उस धर्म संसद को छोड़ा भी था। गलत। धर्म संसद में जितने लोग थे सब ताली बजा रहे थे। क्या कार्रवाई उनके ऊपर, क्या कार्रवाई हुई? आज तौकीर रजा को आप एक मुसलमान है टारगेट कर रहे हैं। तो गलत से गलत को आप सही ठहरा देंगे मौलाना जी? तो गलत से गलत को आप सही ठहरा देंगे, आप कहना ये चाह रहे हैं? नहीं, वो काउंटर का रिकाउंटर था, वो रिएक्शन था। वो तौकीर रजा ने कब कहा? अच्छा, तो आप न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे हैं कि एक्शन के बदले रिएक्शन हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।